नमस्कार, आध्यात्मिक दर्पण में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। पेश है आज की खास खबरें। ऐतिहासिक लाल किले पर धमाका, अंतरराष्ट्रीय समुदाय ने जताई तीखी प्रतिक्रिया। सीएम योगी का बड़ा ऐलान, यूपी के सभी स्कूलों में वंदे मातरम अनिवार्य। राम सीता विवाह पंचमी पर अयोध्या में गूंजेगा धर्म ध्वजा फहराने का जय घोष। सनातनी एकता यात्रा में पगड़ी बांधकर सिख समुदाय ने जताया पूर्ण समर्थन। डिजिटल मंच की बड़ी उपलब्धि, आध्यात्मिक दर्पण ने मनाया 100वें एपिसोड का जश्न। खून से लिखी पीएम को चिट्ठी में बागेश्वर धाम सरकार को भारत रत्न की उठी मांग। अब खबर विस्तार से। लाल किले विस्फोट पर दुनिया एकजुट, कड़ी निंदा और सुरक्षा की मांग हुई तेज। भूटान के थिम्पू से आध्यात्मिक दर्पण संवाददाता कुमार उदय की रिपोर्ट। दिल्ली के ऐतिहासिक लाल किले पर हुए कार विस्फोट ने देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को झकझोर कर रख दिया है। विश्व भर के देशों, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों और कूटनीतिक समुदाय ने इस हमले की कड़ी निंदा की है और इसे भारत की संप्रभुता व विरासत पर सीधा हमला बताया है। कई देशों ने इसे अस्वीकार्य कहा है और आतंक व हिंसा के खिलाफ भारत के साथ खड़े होने का संकल्प दोहराया है। लाल किला, जो भारतीय स्वतंत्रता, संस्कृति और गौरव का प्रतीक माना जाता है, वहां ऐसी वारदात होना सुरक्षा एजेंसियों के लिए एक बड़ा संकेत है कि आतंकी मंसूबे किसी भी ऐतिहासिक स्थल को निशाना बना सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने भारत से सुरक्षा कड़ी करने की अपील की है और वैश्विक स्तर पर आतंकवाद के खिलाफ एकजुट होने की आवश्यकता पर फिर जोर दिया है। इस घटना ने दुनिया को याद दिलाया है कि आतंक का कोई धर्म, जाति या सीमा नहीं होती और इससे निपटने के लिए वैश्विक समन्वय ही एकमात्र रास्ता है। भूटान के थिम्पू से आध्यात्मिक दर्पण संवाददाता कुमार उदय की एक खास रिपोर्ट। Let us all come together and pray for India, pray for Prime Minister Modi. May all your aspirations, may your vision and your service to India bear fruit. May you overcome each and every single obstacle, and may your dream of a even brighter, stronger, more prosperous India be fulfilled. But above all, we would like to take a moment and pray for the people who sadly lost their lives yesterday in Delhi. We'd like to pray for them. आज मैं यहाँ बहुत भारी मन से आया हूँ। कल शाम दिल्ली में हुई भयावह घटना ने सभी के मन को व्यथित कर दिया है। मैं पीड़ित परिवारों का दुख समझता हूं। आज पूरा देश उनके साथ खड़ा है। मैं कल रात भर इस घटना की जांच में जुटी सभी एजेंसियों के साथ, सभी महत्वपूर्ण लोगों के साथ संपर्क में था, विचार विमर्श चलता था।
जानकारियों के तार जोड़े जा रहे थे। हमारी एजेंसियां इस षड्यंत्र की तह तक जाएगी। इसके पीछे के षड्यंत्रकारियों को बख्शा नहीं जाएगा। All those responsible will be brought to justice. पहले मैं सरकार की तारीफ करूंगा कि काफ़ी समय तक इस तरह की घटना नहीं हुई है और ये जो घटना हुई है फिर से उनकी सोची समझी साजिश है और मैं उम्मीद करता हूं कि सरकार इसको पूर्णतः दमन करेगी। जो भी इसमें दोषी होंगे उनको कठोर से कठोर कार्रवाई दी जाएगी और पकड़े जाएंगे सभी। देखिए, इस तरह के कृत्य लोग करते रहेंगे और मैं यही कहना चाहूँगा आध्यात्मिक दर्पण के नज़रिए से कि ये समय है फिर से एकजुट होने का, एक दूसरे का संबल बनने का, मजबूती बनने का। लोग आपको गिराने की कोशिश करेंगे, आपस में बैर रखने के लिए कुछ ना कुछ ऐसी साजिश करेंगे जिससे कि लोग आपस में लड़ें। ये समय है प्रेम दिखाने का और एकजुट होने का। बहुत ही दुखद घटना है और इसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। सबसे पहले तो जो दिवंगत आत्माएं हैं उनके परिवारजनों के लिए उनको शक्ति मिले इस दुख को सहने की, और पूरा देश जो है इस समय पर दुख से भरा हुआ है और जो भी अभी हॉस्पिटल में हैं वो जल्दी से जल्दी ठीक हों। और ये समय है सभी का एक साथ इकट्ठे होने का, एक दूसरे का सहयोग करने का। आध्यात्मिक दर्पण की तरफ से मैं यही कहना चाहूँगा कि इस समय पर किसी भी अफवाह पर ध्यान ना दें। जो अच्छे चैनल हैं उसके माध्यम से जो न्यूज़ आ रही हैं उन्हीं पर ध्यान दें। सोशल मीडियाओं पर आपको तरह तरह की न्यूज़ दिखेंगी, उनको जरा भी फोकस ना करें और एक दूसरे से प्रेम बरकरार रखें। धन्यवाद। राष्ट्रीय भावना को मिला नया संबल, यूपी में अनिवार्य होगा वंदे मातरम का पाठ। गोरखपुर से आध्यात्मिक दर्पण संवाददाता कुमार वंश की रिपोर्ट। गोरखपुर में एकता पदयात्रा के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक ऐतिहासिक घोषणा की। उन्होंने कहा कि अब उत्तर प्रदेश के सभी स्कूलों और शैक्षणिक संस्थानों में वंदे मातरम गीत नियमित गायन अनिवार्य होगा। सीएम योगी का मानना है कि राष्ट्रीय गीत बच्चों और युवाओं में भारत माता के प्रति गर्व, सम्मान और एकता की भावना को मजबूत करता है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने स्पष्ट कहा कि जाति, भाषा और क्षेत्र के आधार पर समाज को बांटने की कोशिश करने वाले तत्व देश के लिए खतरा हैं। ऐसे विभाजनकारी विचारों को रोकना हर नागरिक का दायित्व है। उन्होंने चेतावनी दी कि भारत में किसी भी नए जिन्ना की सोच को पनपने नहीं दिया जाएगा। सीएम योगी वंदे मातरम के सामूहिक गायन और एकता यात्रा में शामिल हुए, जहां हजारों लोग राष्ट्र गौरव के इस आयोजन का हिस्सा बने। उन्होंने बताया कि 30 अक्टूबर को देश भर के प्रत्येक जिले में रन फॉर यूनिटी के माध्यम से राष्ट्रीय एकता दौड़ का भी आयोजन किया गया। साथ ही वल्लभ भाई पटेल की प्रेरणा से जुड़े कई कार्यक्रम, स्वदेशी आत्मनिर्भरता और जन जागरण अभियानों को पूरे प्रदेश में आगे बढ़ाया जा रहा है। यह पहल न सिर्फ राष्ट्र भावना को सशक्त बनाने की दिशा में एक कदम है, बल्कि नव पीढ़ी में सांस्कृतिक चेतना और एकजुटता का संदेश भी देती है। गोरखपुर से आध्यात्मिक दर्पण संवाददाता कुमार वंश की एक खास रिपोर्ट। हमारा सौभाग्य है कि लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150 वर्ष जयंती के पूर्ण होने और वंदे मातरम राष्ट्र गीत के 150वें वर्ष में प्रवेश करने के उपलक्ष्य में भी पूरे देश के अंदर कार्यक्रम शुरू हो चुके हैं। राष्ट्रगीत वंदे मातरम के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए हर स्कूल कॉलेजेस में इस गीत का वाचन हो, सामूहिक गायन हो, यह हर एक के लिए आवश्यक है। राष्ट्रीय एकता और अखंडता को कमजोर करने वाले उन कारकों को ढूंढना पड़ेगा, उस पर प्रभावी प्रहार करना पड़ेगा, जिससे आने वाले समय में कोई दूसरा जिन्ना पैदा होकर के भारत की अखंडता को चुनौती न देने पाए। इस दिशा से आज की एकता यात्रा व्यापक जन जागरण का आह्वान कर रही है। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भी देशवासियों का आह्वान किया था कि स्वतंत्रता का मतलब केवल आजादी नहीं,
बल्कि राष्ट्र के प्रति हमारी जिम्मेदारियों का एहसास हमें कराता है। देश के युवाओं के लिए भी उन्होंने कहा था कि जिस देश का युवा जागरूक होगा, जागृत होगा, उस देश में कभी गुलामी नहीं आ सकती। हमें इन दोनों बातों को ध्यान में रख करके सदैव आगे बढ़ना होगा। ये राष्ट्रीय एकता इसी बात को आगे बढ़ाने का कार्य कर रही है। इस अवसर पर मैं एक बार फिर से लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की स्मृतियों को नमन करता हूं। प्रदेशवासियों की ओर से उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और इसके साथ ही राष्ट्रगीत वंदे मातरम के रचयिता बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की स्मृतियों को भी नमन करते हुए इन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। राम मंदिर ट्रस्ट जुटा तैयारियों में, स्वर्ण मंडित शिखर पर फहरेगा केसरिया धर्म ध्वज। अयोध्या से आध्यात्मिक दर्पण संवाददाता अभय गुप्ता की रिपोर्ट। अयोध्या में एक ऐतिहासिक क्षण आने वाला है। राम मंदिर के स्वर्ण मंडित 161 फीट ऊंचे शिखर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25 नवंबर को केसरिया धर्म ध्वज फहराएंगे। इस ध्वज पर सूर्य वंश के प्रतीक सूर्य और अयोध्या के राजध्वज का प्रतीक कोविदार वृक्ष अंकित रहेगा। साथ ही ओंकार चिन्ह का समावेश इसे और भी पवित्र बनाएगा। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने इस आयोजन को दिव्यता और आस्था से जोड़ते हुए 5 दिवसीय ध्वजारोहण समारोह की योजना बनाई है, जिसकी शुरुआत 21 नवंबर से होगी और समापन राम सीता विवाह पंचमी के दिन होगा। यह आयोजन मंदिरों के पूर्ण होने का प्रतीक और राष्ट्र के लिए शुभ संकेत होगा। इस अवसर पर आरएसएस प्रमुख डॉक्टर मोहन भागवत सहित कई गणमान्य अतिथि भी उपस्थित रहेंगे। अयोध्या इस अद्भुत दृश्य की साक्षी बनेगी जब धर्म, त्याग और वीरता का प्रतीक केसरिया ध्वज राम मंदिर के शिखर पर लहराएगा, जिसका पूरा देश बहुत ही बेसब्री से इंतजार कर रहा है। अयोध्या से आध्यात्मिक दर्पण संवाददाता अभय गुप्ता की ये खास रिपोर्ट। बैठक में बहुत महत्वपूर्ण बात चर्चा हुई। आप लोगों को खैर भनक तो मिली गई होगी। पताका लहराया जाना है, वह एक बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि एक ऊंचाई पे जाएगा और जो शिखर है वो आपको मालूम है कि वो कोनिकल शेप में है। फिर वो प्लेन तो है नहीं, उसका आइकोनोग्राफी का कार्य है, तो वह कैसे जाएगी पताका के साथ जो डंडी है उसका पूरा का पूरा, और वो छोटा मोटा नहीं है, वो 11 फीट का है। 11 फीट का आप सोचे ऊंचाई और 22 फीट की चौड़ाई, इस प्रकार का पताका है। तो कल सेना के लोग आए थे, वरिष्ठ अधिकारी सेना के आए थे और उन्होंने रिहर्सल किया, क्योंकि उन्हें बड़ा अनुभव है। वो अनुभव करते हैं 15 अगस्त, 26 जनवरी, फिर उनके यहाँ तो बहुत सारे अन्य दिवस भी होते हैं आर्मी के। तो उनको हमने अनुरोध किया था कि कृपा करके आप आए। वो आए, उन्होंने सब देखा, राय दी है। हम उनकी राय को पूरा क्रियान्वित करेंगे। हम उसमें किसी प्रकार का अपना हस्तक्षेप नहीं चाहेंगे। निश्चित रूप से संपूर्ण जनमानस के लिए यह आनंद का क्षण है जब भगवान का भव्य दिव्य मंदिर बनकर के उसमें धर्म ध्वज केसरिया के स्वरूप में जो लहराएगा। केसरिया अपने आप में ही ज्ञान, बलिदान, पराक्रम, ऐश्वर्य, भक्ति का स्वरूप माना जाता है। जब वह ध्वज उस पर फहराएगा, संपूर्ण जनमानस को यह आनंदित करेगा। उसमें जो बेहद खास बात है कि उसमें जो 3 चिन्ह अंकित होंगे, उसमें जो सर्वप्रथम जो हमारे सूर्यवंशी राजा के ध्वज में जो चिन्ह थे, कोविदार वृक्ष का चिन्ह रहेगा। उसके बाद उसमें भगवान सूर्य कुल के वंशज हैं, भगवान सूर्य के भी उसमें प्रतीक का चिन्ह रहेगा, ओम का चिन्ह रहेगा। ओम जो समरसता स्थापित करता है, ओम जो सभी मंत्रों का प्राण है, बड़ा ही अद्भुत है। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में वर्णन है।
लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, आप कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए आध्यात्मिक दर्पण। देखिए, आध्यात्मिक दर्पण जो है ये एक बड़े अच्छे उद्देश्य के साथ शुरू हुआ और जैसा कि हम लोग इसकी खबरों को देखते हैं तो ये हमेशा एक पॉजिटिव खबर ही दिखाता है। जैसा कई बार आप देखते हैं आज की तारीख में टीवी चैनल भी खोलते हैं या अखबार भी खोलते हैं तो वहाँ प्राथमिकता इसकी ज़्यादा होती है कि क्या घटा, क्या दुर्घटना हुई, क्या कुछ गलत हुआ। लेकिन हमने ये देखा है कि जितनी बार भी आपकी न्यूज़ को देखते हैं तो हमेशा पॉजिटिव चीज़ें समझ में आती हैं। तो इस 100 आपके जो बुलेटिन पूरे हुए हैं, मतलब जो 100 आपके एडिशंस पूरे हुए हैं, मैं बहुत बधाई देना चाहूँगा कि क्योंकि अखबार को चलाना, उसकी न्यूज़ को अपडेट रखना और एक उद्देश्य के साथ अपडेट रखना थोड़ा सा टिपिकल और थोड़ा सा मेहनत का काम होता है। आप लोग अच्छा काम कर रहे हैं, मैं बधाई देता हूँ, इसी तरह काम करते रहिए क्योंकि नेगेटिव न्यूज़ या नेगेटिव नहीं कहूँगा, मतलब जो दुर्घटनाएं हो रही हैं उसको तो सभी दिखा रहे हैं, केवल अच्छा दिखाने के लिए आपका एक अच्छा प्रयास है। आध्यात्मिक दर्पण की ओर से ये बहुत अच्छा प्रयास लगातार चलता भी आ रहा है। 100 इसके एडिशन पूरे हो रहे हैं, इसके लिए पूरी टीम को बधाई है कि इस उद्देश्य के साथ आप और आगे बढ़िए। हम सब लोगों की शुभकामनाएं, बधाई है आपको। पहले तो मैं आपको बधाई देता हूँ कि आपने ये चैनल स्टार्ट किया और आज 100वां एपिसोड है, बहुत खुशी की बात है और हम चाहेंगे ऐसे ही बहुत जल्दी हम इसका 1000वां और 10,000वां एपिसोड भी लगातार देखना चाहते हैं। और जिस टॉपिक पे आप चल रहे हैं आध्यात्मिक के ऊपर, बहुत ही बढ़िया है। ज़्यादातर चैनल जो है मतलब जो न्यूज़ वगैरह ही दिखा पाते हैं, आप जो धार्मिक और आध्यात्मिक के ऊपर ही दिखा रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। और मैं आपको भी आपके चैनल के माध्यम से आपके सभी दर्शकों को भी बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। आपको आपके चैनल के 100 एपिसोड कंप्लीट करने के लिए बहुत बहुत सारी बधाई और आगे के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। जैसा कि मेरी नॉलेज में है कि आपका ये चैनल जो है अभी जुलाई में ही स्टार्ट हुआ था, कोई बहुत ज़्यादा पुरानी बात नहीं है। लेकिन यदि आपके एपिसोड्स को हम देखें, उनकी ग्रोथ देखें, तो ऐसा लगता है कि बहुत पुरानी बात है। बहुत एक्सपीरियंस हो गया आपको, बहुत एक्सपीरियंसफुली आप इन चीज़ों को हैंडल कर रहे हैं और आपका जो भी स्टाफ है, जो भी कंटेंट है, उसको देख के बहुत अच्छा लगता है। बिल्कुल ऐसा लगता है कि हम कोई बहुत हाई लेवल का बहुत एक अच्छा चैनल देख रहे हैं। कहीं से हमें ऐसा नहीं लगता कि आप इस फील्ड में नए हैं। लेकिन कहते हैं ना कि जब आपका विषय, जब आपकी सब्जेक्ट पे पकड़ अच्छी होती है तो आपकी उस चीज़ की ग्रोथ भी निश्चित होती है। तो क्योंकि आपने विषय ही इतना अच्छा पकड़ा है आध्यात्मिक का, तो ऑब्वियस सी बात है कि ग्रोथ तो होनी है क्योंकि ऊपर वाला आपके साथ है। सर्वप्रथम तो मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं दूंगा आध्यात्मिक दर्पण को, पूरी टीम को, इतना अच्छा कार्य करने के लिए। और दूसरी बड़ी बात यह है कि जो आपने विषय चुना है आध्यात्मिक दर्पण, इसकी बहुत ज़रूरत है आज की डेट में समाज को, क्योंकि समय के संग भारतवासी, मुझे लगता है कुछ कुछ अपनी संस्कृति, बच्चे, आने वाली जनरेशन कुछ भूलने से लगे हैं। वो सांस्कृतिक दर्शन, वो आध्यात्मिक दर्शन नई जनरेशन को कराना ज़रूरी है ताकि हमें अपनी संस्कृति पे प्राउड फील हो, नई जनरेशन को अपनी संस्कृति पे प्राउड फील हो। हाँ, अगर हम अपनी संस्कृति से, अपनी हिस्ट्री से गौरवान्वित होंगे, उसमें हमें एक प्राउड की फीलिंग आएगी, तो ही हम एक कॉन्फिडेंस लेवल बच्चों का मेंटेन कर पाएंगे। और भारत जो हम लोग, हमारे प्रधानमंत्री जो डेवलप्ड कंट्री का एक सपना सुने हुए हैं 47 तक, उसकी ये आधारशिला बनेगी। मुझे लगता है कि एक सेल्फ कॉन्फिडेंस, अपनी संस्कृति में विश्वास, अपनी संस्कृति पे एक जो प्राउड फील करना है, वो सब, और उसका ज्ञान, तभी वो संभव हो पाएगा। मुझे लगता है खबरों को लेकर, जैसे मैं कहूँ कि अयोध्या की खबर थी, खास करके वो गिलहरी वाली न्यूज़ थी कि जो माननीय योगी जी ने गिलहरी की प्रतिमा लगाई थी, उसको लेके जो आपका कवरेज था, या जो भूतों का मेला वाला आपका जो कवरेज था, वो बड़ा ही उसका एक बॉन्डिंग क्रिएट करता है, मुझे लगता है, पाठकों से और जो आपके दर्शक हैं उनसे। और मुझे लगता है कि आपकी पूरी टीम को बहुत साधुवाद है इस तरह का विषय लाने के लिए। और कई सारी चीज़ों में जो हमारे वरिष्ठ जन हैं उनको भी बहुत सारा ज्ञान नहीं होता है, और आपका चैनल देख के वो जानकारी मिलती है। पुनः पूरी टीम को 100 दिन पूर्ण होने की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धार्मिक और संस्कृति, ये सब चैनल आपके चैनल पे चलते हैं और
बड़ा अच्छा लगता है। खबरें अच्छी धर्म की धार्मिक और संस्कृति ये सब कुछ सुनने को मिलता है। और जनता में ज्यादातर आपके चैनल का नाम है। बाबा तपेश्वर नाथ की कृपा बनी रहे। हर मीठी मुस्कान के पीछे मिल्डन का जादू। लाजवाब कोकोनट और पिस्ताचू लड्डू, बच्चों के फेवरेट फ्रूट पॉप्स और मजेदार जॉली डॉली, लीची, मैंगो, स्ट्रॉबेरी फ्लेवर में। छोटा जिंगल, मिल्डन, हर पल में मिठास। मिल्डन, अ ब्रांड ऑफ इंडिया, अंबे शक्ति फूड्स द्वारा निर्मित। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 1800-2740-153। दिवाली धमाका ऑफर एरा रेडियोस पर। इस दिवाली अपने घर को रोशनी और खुशियों से सजाएं। अब पाएं LED टीवी सिर्फ 7,990 रुपए से शुरू। एरा रेडियोस के साथ अब घर बने स्मार्ट। यहां मिलता है हर जरूरत का परफेक्ट समाधान। AC, रेफ्रिजरेटर, टीवी और कई आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स, सब कुछ एक ही जगह। एरा रेडियोस है बरेली की सबसे भरोसेमंद इलेक्ट्रॉनिक्स डेस्टिनेशन। यहां हर प्रोडक्ट के साथ है क्वालिटी की गारंटी और सेवा का वादा, जो हर ग्राहक को बनाता है परिवार का हिस्सा। एरा रेडियोस, हनुमान मंदिर के सामने, सिविल लाइंस, बरेली। बैल कोलू कच्ची घानी सरसों का तेल, नाम ही पहचान है। बैल कोलू कच्ची घानी सरसों का तेल, नाम ही पहचान है। साहिबराम एंड सन्स, एक ऐसा स्थान जहां एक ही छत के नीचे सभी प्रकार की ग्रोसरीज, वह भी मुनासिब दामों पर उपलब्ध है। क्वालिटी भी, वैरायटी भी और भरोसा भी सिर्फ साहिबराम एंड सन्स, गोल मार्केट, बरेली। 62 वर्षों से आपके भरोसे और फैशन का प्रतीक सेठी सन्स, बॉम्बे होजियरी फैमिली की विश्वसनीय इकाई। यहां मिलेगा स्टाइलिश जेंट्स कलेक्शन, आकर्षक लेडीज फैशन और प्यारे प्यारे किड्स वियर, सब कुछ एक ही जगह पर। सेठी सन्स, परंपरा, विश्वास और फैशन का संगम। अब रीढ़, गर्दन और कमर के दर्द का होगा पक्का इलाज। यूपी का एडवांस्ड स्पाइनल इंजरी सेंटर लाइफलाइन हॉस्पिटल, बरेली। यहां किया जाता है दिमाग, पैर और रीढ़ की बीमारियों का सफल ऑपरेशन। डॉक्टर सतीश कुमार, सीनियर न्यूरोसर्जन, 20 साल से अधिक अनुभव के साथ। आयुष्मान योजना से मुफ्त इलाज की सुविधा उपलब्ध। 82 साल की महिला की रीढ़ का सफल ऑपरेशन, एक नई उम्मीद की कहानी। लाइफलाइन हॉस्पिटल, आपकी सेहत हमारी जिम्मेदारी। हर घर की अपनी कहानी होती है, खुशियों की, रिश्तों की और स्मार्ट चॉइसेस की। एलिस्टा, वही भरोसा जो हर घर को बनाता है स्मार्ट। एलिस्टा स्मार्ट टीवी, जहां हर रंग जिंदा लगे। एलिस्टा ऑडियो, हर बीट में साफ आवाज। एलिस्टा अप्लायंसेस, आसान जिंदगी का स्मार्ट तरीका। मेड इन इंडिया फॉर द वर्ल्ड। इस त्योहारी सीजन घर ले आइए स्मार्टनेस का नया नाम, एलिस्टा। एलिस्टा, हर घर की स्मार्ट पसंद। एलिस्टा के सभी प्रोडक्ट्स अब आपके शहर के भरोसेमंद स्टोर ईरा रेडियो पर। ईरा रेडियो, हनुमान मंदिर के सामने, सिविल लाइंस, बरेली। गंगा ज्योति आई हॉस्पिटल, हरूनगला रोड, बरेली। आपकी आंखों का संपूर्ण इलाज आधुनिक सुख सुविधाओं के साथ। आपकी आंखों का सच्चा साथी गंगा ज्योति आई हॉस्पिटल, हरूनगला सब्जी मंडी, बीसलपुर रोड, बरेली। ब्रेक के बाद आप सभी का हार्दिक स्वागत है। सनातन एकता यात्रा में दिखा सिख भाइयों का भारी समर्थन, पगड़ी सम्मान ने बढ़ाई यात्रा की शोभा। पलवल से आध्यात्मिक दर्पण संवाददाता कुमार निशांत की रिपोर्ट। बाल अंदर कर दो, बाल अंदर कर दो।
इसमें रिकॉर्ड तोड़ संगत आई है। इतने श्रद्धालु रोड पे आ चुके हैं, इतनी सबके अंदर देखा जा रहा है कि सब जय श्री राम के नारे लग रहे हैं। पीछे भी हमारे कीर्तन हो जा रहा है, इस चीज़ के लेके हो रहा है। ये बहुत बड़ी संख्या के अंदर मैं सब लोगों को एक चीज़ बोलना चाहूँगा, सब लोग आएँ, इसके अंदर जुड़े और जो बाबा ने स्कैनर चला रखा है अपना उसको स्कैनर पर रजिस्ट्री करके बाबा के साथ चलो। और ये बहुत ही अच्छी चीज़ है और मैं इससे बोलना चाहूँगा कि भाई ये चीज़ शायद से पहली बार दिल्ली के अंदर हुई है, ये पूरे भारत के अंदर होनी चाहिए। तो बस जी मैं इतना बोलना चाहूँगा। आध्यात्मिक दर्पण डिजिटल न्यूज चैनल ने मनाया अपना 100वां एपिसोड उत्सव, कई गणमान्य हुए शामिल। बरेली से आध्यात्मिक दर्पण संवाददाता मयंक गुप्ता की रिपोर्ट। गुड इवनिंग। सबसे पहले तो सभी का हार्दिक आभार, आप सभी का धन्यवाद कि आप लोग आए यहाँ पर। और आज जैसा कि आपको पता है कि 100 एपिसोड पूरे हो चुके हैं और जैसा कई लोगों ने कहा कि बिना टीम के ये कार्य नहीं हो सकता, तो इसमें जो टीम इन्वॉल्व है, मयंक है, अनमोल है, अभय है और साथ में आशीष जी, जो कि सुबह से और रात तक उनका एक ही बस एक होता है ना, जैसे गिद्ध की, या गिद्ध नहीं बोलूंगा, चील की, बाज की नजर होती है। बाज इज द करेक्ट वर्ड। बाज की जो नजर होती है, बड़ी ही दूर से वो देख लेता है कि उसको शिकार कहाँ पे करना है। ठीक वैसे ही आशीष जी को पता होता है कि कौन सी न्यूज कवरेज करनी है, तो उनकी नजर हमेशा रहती है कि कौन सा न्यूज चैनल में क्या न्यूज जाएगी। आध्यात्मिक चैनल पहले तो मकसद कहाँ से शुरू हुआ, जैसा मयंक ने बताया, मैं थोड़ा सा बताया तो अक्सर न्यूज चैनल जो है नेगेटिविटी, जिसको कहते हैं एक वर्ड होता है टीआरपी या फॉलोअर्स, उसको ध्यान में रखते हुए ही ज्यादा काम करते हैं। बट आध्यात्मिक दर्पण जो हमने बनाया, इसका अर्थ होता है कि जो आत्मा है, जो अंदर की जो इंसानियत है, वो बाहर भी दिखे, दर्पण में भी दिखे, अखबार के माध्यम से भी दिखे। इसीलिए इसका नाम आध्यात्मिक दर्पण रखा था। तो इसमें मुख्यतः आध्यात्मिक जो न्यूज है उनको कवर करना, धर्म की जो न्यूज है उनको कवर करना, लेकिन साथ साथ जो सामाजिक जो हमारे प्रोग्राम होते हैं, जो सांस्कृतिक प्रोग्राम होते हैं, जो धार्मिक प्रोग्राम होते हैं, जो कहीं ना कहीं हमारे समाज को एक संदेश देते हैं कि कैसे हम अच्छाई की तरफ बढ़े, आध्यात्म की तरफ बढ़े, धर्म की तरफ बढ़े, उन सारी न्यूज का जो समावेश है हमारे चैनल में आध्यात्मिक दर्पण में आपको देखने को मिलेगा। आध्यात्मिक दर्पण डिजिटल न्यूज चैनल ने आज अपनी अद्भुत यात्रा का एक अहम पड़ाव छू लिया है। 100 एपिसोड पूरे होने का यह अवसर केवल एक संख्या नहीं, बल्कि आपकी आस्था, विश्वास और निरंतर समर्थन का उत्सव है। इस खास मौके पर कई गणमान्य व्यक्तियों ने अपनी उपस्थिति से कार्यक्रम की शोभा बढ़ा दी। आध्यात्मिक मूल्यों, संस्कृति और सकारात्मक पत्रकारिता के मार्ग पर हमारा संकल्प और भी मजबूत हुआ है। आपके सहयोग से ये सफर आगे भी यूं ही रोशन रहेगा। बरेली से आध्यात्मिक दर्पण संवाददाता मयंक गुप्ता की ये खास रिपोर्ट। अभी तो शुरुआत है, अभी तो हम लर्निंग फेज में है, लेकिन अगर हम देखें 100 दिन के सफर को, तो काफी कुछ हमने सीखा है, काफी कुछ अपने आप को करेक्ट किया है और काफी लोग इसको पसंद कर रहे हैं। और जैसे जैसे लोग सजेस्ट कर रहे हैं, जो भी लोग देखना चाह रहे हैं, हम कोशिश कर रहे हैं कि जो हमारे मायने हैं, जो हमारा कोर वैल्यूज़ हैं, आध्यात्मिक दर्पण के जो कोर वैल्यूज़ को लेकर हम जो चले हैं, उनको ध्यान में रखते हुए हम लोगों को पॉजिटिव न्यूज़ दे रहे हैं। हमारे जो कोर वैल्यूज़ है कि हम दर्शकों तक वही पहुंचाएं जो पॉजिटिविटी, सकारात्मकता को फैलाती हो। तो जो भी हम देखते हैं, आध्यात्मिक क्षेत्र में हो, चाहे सामाजिक क्षेत्र में हो या धार्मिक क्षेत्र में हो, जो भी सकारात्मक न्यूज़ होती है हम उसको पहले ही वरीयता देते हैं। और शायद हमारा चैनल ऐसा चैनल उनमें से एकमात्र चैनल है जो पॉजिटिविटी की तरफ ही फोकस करता है और उसी को फैलाने का प्रयास करता है। कहते हैं कि जिस चीज़ को आप ज़्यादा फैलाओगे समाज में वही ज़्यादा फैलेगा। तो हमारा प्रयास यही है, कोर वैल्यूज़ यही है कि हम पॉजिटिविटी को, पॉजिटिव न्यूज़ों को ज़्यादा फैलाएं। नए नए क्षेत्रों के बारे में जानकारी देना, हमें नए नए अपनी सामाजिक, सांस्कृतिक, आध्यात्मिक बारे में बहुत अच्छी जानकारी मिलती है और नए नए उपयोजन होते रहते हैं, उसके बारे में हमें बहुत अच्छी जानकारी मिलती है। नहीं, बहुत अच्छा लगता है और मुझे भी जाने का मौका मिला था और ये हमारा चैनल से कवरेज करता है, तो ये बहुत अच्छी बात है। आध्यात्मिक दर्पण में मैंने शुरू से ही बहुत ही निकट से इसका प्रत्यक्षदर्शी रहा हूँ और इसका जो
टीम का हार्ड वर्क रहा है और सभी सूचनाओं का संकलन करके जो उसका प्रस्तुतिकरण होता है वह वाकई काबिल तारीफ़ है और मैं उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं और प्रभु से आशा करता हूं कि सभी लोगों का स्वास्थ्य, समृद्धि और आध्यात्मिक दर्पण ऐसे ही निरंतर ऊर्जावान तरीके से प्रगति करता रहे। बड़ा अच्छा लगता है, बड़ा सुंदर लगता है। पहले मैं संस्कृत पाठशाला से हूँ, जरा एक श्लोक का भी गायन करूँगा। ओम सच्चिदानंद रूपाय विश्वोदपत्यादि हेतवे तापत्रय अविनाशाय श्री कृष्णाय वयम नुमः। यहाँ बताया गया है कि सत्य चित आनंद चित और सत्य चित आनंद जो इस प्रकार से है ना, हमारे मन को, हमारी वाणी को भी पवित्र करता है। और अध्यात्म जो अपना चैनल है, इससे आज हमारा 100वां एपिसोड है। इसमें हमारा जो युवाओं का है, जितना जुड़ाव नहीं हो पा रहा है, हमारे युवा आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं और उन युवाओं के लिए एक प्रेरणादायक है कि वो युवा क्या करें, इस आध्यात्मिक चैनल के माध्यम से हम लोगों से जुड़ते हैं, प्रेरणा उन्हें मिलती है। इसके लिए मैं योगी जी का, मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और आभार व्यक्त करता हूं। और आपके चैनल के माध्यम से जो एक युवाओं को प्रेरणा मिल रही है, उसके लिए मैं आपके चैनल का भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। इसके फाउंडर श्री धर्मेंद्र कुमार जी, जो कि आध्यात्मिक गुरु हैं, मैं भी उनसे जुड़ा हुआ हूँ। आशीष जी से भी मैं जुड़ा हुआ हूँ। ओवरऑल पूरी टीम से मैं जुड़ा हूँ। और मैं इस चैनल के बारे में यही कहना चाहूँगा कि हमारा जो भारतवर्ष है, जब ये हमारा गुलामी झेल रहा था, उस टाइम पे हमारे आध्यात्मिक गुरु विवेकानंद जी ने कहा था कि भारत असल में तब आज़ाद होगा जब ये वापस अपनी आध्यात्मिक चेतना को हासिल कर लेगा। और मेरा ऐसा मानना है कि आध्यात्मिक दर्पण चैनल उस सफ़र को आगे बढ़ाने में, लोगों को जागरूक करने में और सच्ची जानकारी देने में बहुत सहयोग कर रहा है। 100 डेज़ पूरे हो रहे हैं, तो मैं बधाई दूंगा आध्यात्मिक दर्पण टीम को और स्पेशली आशीष जी को, जिन्होंने अपनी इस मेहनत से करीब 100 दिन में वर्सेटाइल तरीके से हर दिन एक नया कुछ अध्यात्म से जुड़ा हुआ, अध्यात्म के बारे में और सामाजिक संस्कारों के बारे में बहुत कुछ बताया कि 100 दिन में किस तरीके से कुछ नया किया जा सकता है। तो हर दिन एक अच्छी न्यूज़ हमें मिली और वो भी घर बैठे बिना किसी खर्चे के। तो मैं बधाई देना चाहूँगा आध्यात्मिक दर्पण टीम को कि किस तरीके से हम और कुछ नया कर सकते हैं, डिजिटल प्लेटफॉर्म पे जाके डिजिटल चैनल के थ्रू किस तरीके से कुछ अलग कर सकते हैं। तो वो मुझे जान के बहुत अच्छा लगा। आध्यात्मिक दर्पण का ये 100 एपिसोड का सफ़र बहुत ही रोमांचक रहा है। शुरुआत से मैं इसके साथ जुड़ा हूँ, तो मैं देखता हूँ कि बहुत सारे उतार चढ़ाव आए हैं। टीम के साथ भी काम करते हैं तो उतार चढ़ाव आते हैं, सबके अपने अपने अलग माइंडसेट होता है, सोचने का तरीका अलग होता है। लेकिन धीरे धीरे करके जब हमने इसे समझा और हम सबका विज़न एक हुआ, तब हम इस 100वें एपिसोड तक पहुँचे हैं। क्योंकि अगर सबका माइंडसेट हमारा अलग होता तो हम शायद यहाँ नहीं पहुँच पाते। जब हमारा विज़न अलाइन हुआ, सब ने एक टीम की तरह काम किया, टीम वर्क जब हुआ, तब आध्यात्मिक दर्पण यहाँ तक पहुँचा है। तो ये सफ़र बहुत ही खास था और बहुत खुशी होती है कि मैं इस सफ़र का हिस्सा हूँ। मैं पहले तो आध्यात्मिक दर्पण की पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा कि उन्होंने अपने 100 एपिसोड पूरे किए हैं और आगे इसी प्रकार वो जल्दी 1000 एपिसोड भी पूरे करेंगे। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि जैसे हम आपके चैनल के द्वारा हमारे भगवा हिंदू सेना में जो हमने अभियान चलाया, उसमें आपने जो हमारी खबर प्रकाशित की और उसको हमें समर्थन मिला आपकी तरफ से और हम उस क्या कहते हैं अभियान में कामयाब भी हुए। उसमें आपका बहुत बड़ा योगदान था। हम आगे चाहेंगे कि आप इसी तरह योगदान देते रहें और हमारी खबरों को प्रकाशित करते रहें। एक बार फिर से आपको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। कि 100वां एपिसोड पूरा हो गया है, इसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। अच्छा चैनल है और धार्मिक और सामाजिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम हम इसमें दिखाते हैं
और ये इसमें बहुत अच्छे बाहर तक की खबरें आपको मिलती हैं हमारे इस चैनल के माध्यम से। तो मैं यही कहना चाहूँगा, ये आगे और अच्छा सा पड़ाव आगे बढ़े और ऊपर उपलब्धियां पार करे और ऊपर डिजिटल चैनल के साथ साथ ऊपर सैटेलाइट चैनल में भी ये पहुँचे। और काफ़ी अच्छा चैनल है ये आध्यात्मिक दर्पण, सबको देखना चाहिए और सब इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। भक्त ने की अनूठी पहल, खून से पत्र लिख पीएम से बागेश्वर धाम सरकार को की भारत रत्न देने की अपील। वृंदावन से आध्यात्मिक दर्पण संवाददाता विशाल दुबे की रिपोर्ट। खून से लिखी एक चिट्ठी ने आज देश भर में नई चर्चा छेड़ दी है। एक श्रद्धालु ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर बागेश्वर धाम सरकार आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी को भारत रत्न सम्मान देने की भावनात्मक अपील की है। भक्त का कहना है कि सनातन संस्कृति, गौ सेवा, गरीबों की सहायता और राजधर्म के लिए बागेश्वर धाम सरकार का योगदान असाधारण है और उन्हें सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिलना चाहिए। यह अनोखी चिट्ठी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है, जहां बड़ी संख्या में लोग समर्थन और प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। क्या यह मांग केंद्र सरकार तक पहुंचेगी, समय बताएगा, लेकिन आस्था और श्रद्धा की ये कहानी आज भी चर्चा में है। वृंदावन से आध्यात्मिक दर्पण संवाददाता विशाल दुबे की एक खास रिपोर्ट। सत्य सनातन धर्म की, सत्य सनातन धर्म की, गौ माता की, गौ माता की, यमुना मैया की, यमुना मैया की। आज हमने परम आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी को अपने खून से पत्र लिखा है और मांग की है कि विश्व के सभी सनातनी चाहते हैं कि हमारे पूज्य धीरेन्द्र शास्त्री जी को भारत रत्न दिया जाए। हमने भी आपको पत्र लिखकर प्रार्थना की है कि हमारे हिंदुस्तान के गौरव और सनातनी हिंदुओं के हृदय सम्राट परम आदरणीय धीरेन्द्र शास्त्री जी को भारत रत्न दिया जाए, क्योंकि इन्होंने संपूर्ण विश्व के सनातनियों को जोड़ा है। इन्होंने सनातनी हिंदुओं को जो आपस में जातियों में बंट रहे थे, उनको जातियों से ऊपर उठकर सनातन धर्म की तरफ प्रेरित किया है। ऐसे हमारे हनुमान जी के परम भक्त धीरेन्द्र शास्त्री जी को भारत रत्न मिलना बहुत ही आवश्यक है। मुझे तो लगता है हमारे धीरेन्द्र शास्त्री जी हनुमान जी का ही अवतार हैं, क्योंकि जो चंचलता हनुमान जी में थी वही चंचलता हमारे धीरेन्द्र शास्त्री जी में है। हमारे हनुमान जी की भी भावना थी कि सभी सनातनी इकट्ठे होकर भगवान श्री राम के भक्त बने, भगवान श्री कृष्ण के भक्त बने। उसी प्रकार धीरेन्द्र शास्त्री जी भी सनातन के भक्त सभी हिंदुओं को बना रहे हैं। जब सनातन के भक्त सभी हो जाएंगे तो हमारा हिंदुस्तान बहुत जल्दी हिंदू राष्ट्र भी बनेगा। हमारे देश की ज्योग्राफी बदल रही है। इसलिए प्रधानमंत्री जी आपसे पुनः प्रार्थना है कि ऐसे महापुरुष को आप भारत रत्न देने की कृपा करें। सभी सनातनी हिंदू बहुत खुश हो जाएंगे जिस दिन आप यह घोषणा करेंगे। जुड़े रहें आध्यात्मिक दर्पण के साथ, सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन दबाएं। आध्यात्मिक, धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक एवं राजनीतिक खबरों का सर्वोत्तम मंच। आध्यात्मिक बुलेटिन के प्रायोजक थे राष्ट्रीय ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन, उज्जवल भविष्य की गारंटी। ग्लोबल हॉस्पिटल, बेहतर स्वास्थ्य की नई पहचान। गंगा ज्योति आई हॉस्पिटल, आपकी आंखों का सच्चा साथी। बॉम्बे हॉजरी, गुणवत्ता और विश्वास का प्रतीक।